क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन बी हृदय धमनी, ऑप्शन सी हृदय शिरा, ऑप्शन डी फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो सही उत्तर है फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? ऑप्शन ए बॉल और सॉकेट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी मैको, ऑप्शन डी सैडल। क्वेश्चन, कौन एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है? तो सही उत्तर है मैको। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं? ऑप्शन ए XX क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है एक X क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है XY क्रोमोसोम, ऑप्शन डी एक Y क्रोमोसोम। क्वेश्चन है, मादा के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? तो सही उत्तर है एक X क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विपरीत पदार्थ खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। ऑप्शन डी है प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? तो सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी बायोडिग्रेशन, ऑप्शन सी है विद्युत अपघटन, ऑप्शन डी गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। एक सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए T5/2K, ऑप्शन बी T1/2K, ऑप्शन सी है TK, ऑप्शन डी T3/2K। क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो एक सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होती है। तो सही उत्तर है T3/2 के समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दो वस्तुओं को मध्य परस्पर क्रिया होती है? ऑप्शन ए जड़त्व की, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी बल। क्वेश्चन है, कौन दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है? तो सही उत्तर है बल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम्स उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए या तो माता में या पिता से, ऑप्शन बी है माता से, ऑप्शन सी है पिता से, ऑप्शन डी है माता पिता दोनों द्वारा। क्वेश्चन है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? तो सही उत्तर है माता से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन ए एनोडाइजिंग, ऑप्शन बी विद्युत लेपन, ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन डी मिश्र धातुकरण। क्वेश्चन, लोह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन बी जड़त्व के कारण, ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल के कारण, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन, जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल डैश के कारण होता है। तो सही उत्तर है
अपकेंद्री बल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ए मध्य स्थिति में, ऑप्शन बी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में, ऑप्शन सी अर्ध विस्थापन की स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा अधिकतम किस स्थिति में होती है? तो सही उत्तर है अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी परिमाण, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी ऊर्जा। क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का क्या द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो सही उत्तर है परिमाण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक को दर्शाता है? ऑप्शन ए कम तापमान, ऑप्शन बी उच्च तापमान, ऑप्शन सी कम दबाव, ऑप्शन डी उच्च दबाव। क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक को क्या दर्शाता है? तो सही उत्तर है कम तापमान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए? ऑप्शन ए 1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.02 सेकेंड, ऑप्शन डी 2 सेकेंड। क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो सही उत्तर है 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है? ऑप्शन ए अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल गुणे पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन बी है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल, ऑप्शन सी अपवर्तनांक बराबर पदार्थ में प्रकाश की चाल बाई हवा में प्रकाश की चाल, ऑप्शन डी है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होती है? तो सही उत्तर है अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल प्लस पदार्थ में प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर डैश सभी परमाणुओं में मौजूद है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर डैश सभी परमाणुओं में क्या मौजूद है? तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है? ऑप्शन है परमाणु रूपांतरण की, ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की, ऑप्शन सी एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन डी अणुओं के उपखंड की। क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन किसकी प्रक्रिया है? तो सही उत्तर है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, ऑप्शन सी अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, ऑप्शन डी सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में डैश होता है? ऑप्शन ए 3 गैस और 3 ठोस, ऑप्शन बी 2 गैस और 3 ठोस, ऑप्शन सी है 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस, ऑप्शन डी है 2 गैस 2 तरल पदार्थ और ठोस। क्वेश्चन है, हैलोजन में क्या होता है? तो सही उत्तर है 2 गैस 1 तरल और 2 ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।